हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज एक अहम बैठक ले रहे हैं। इस वक्त हरियाणा सचिवालय में गृह मंत्री अनिल विज की बैठक जारी है और इस बैठक में गृह सचिव डीजीपी शत्रुजीत कपूर भी मौजूद हैं। एडीजीपी कला रामचंद्रन समेत पुलिस के कई बड़े अधिकारी इस बैठक में मौजूद हैं। हरियाणा की कानून व्यवस्था को लेकर भी इस बैठक में बड़ा मंथन होगा। बैठक में नशे को लेकर भी अहम चर्चा होगी और साथ ही इस बैठक में आयु जो जांच अधिकारी हैं उनके सस्पेंशन को लेकर भी चर्चा हो सकती है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, गृह मंत्री अनिल विज की सचिवालय में एक बड़ी बैठक, एक अहम बैठक जारी है, बैठक चल रही है और कई बड़े अधिकारी इस बैठक में मौजूद हैं। कई बड़े अधिकारी इस बैठक में मौजूद हैं। अलग अलग मुद्दों पर चर्चा होगी, चर्चा चल रही है। अनिल मोर हमारे पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं। अनिल, जिस तरह से अगर हम गृह विभाग की बात करें उसको लेकर काफी चीजें निकलकर सामने आई, आज की ये बैठक कितनी अहम है और अब तक क्या कुछ जानकारी है जो अहम मुद्दे हैं इस बैठक में चर्चा के लिए? देखिए, गृह मंत्री अनिल विज के साथ पुलिस डिपार्टमेंट के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनकी बैठक चल रही है। गृह मंत्री का जो दफ्तर है सचिवालय में, वहाँ पर बैठक चल रही है। बैठक में डीजीपी हरियाणा मौजूद है, हरियाणा के गृह सचिव मौजूद है, एडीजीपी कला रामचंद्रन समेत जो पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी है बैठक में मौजूद है। बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा होनी है। कानून व्यवस्था को लेकर गृह मंत्री पुलिस के जो आला अधिकारी उनसे समीक्षा करेंगे। नशे की रोकथाम के लिए पुलिस की तरफ से पिछले दिनों किस तरीके के कदम उठाए गए वो यहाँ पर एक तरीके से समीक्षा की जाएगी, क्योंकि पिछले दिनों जहरीली शराब पीने से तकरीबन 2 दर्जन लोगों की मौत के बाद से पुलिस की तरफ से एक बड़ा अभियान भी चलाया गया था शराब तस्करों के खिलाफ। वो अभियान किस तरीके से रहा वो पूरा का पूरा फीडबैक गृह मंत्री की तरफ से लिया जाएगा। इसके अलावा पिछले दिनों गृह मंत्री की तरफ से एक बड़ी कार्रवाई प्रदेश भर में आयु यानी जो आयु है प्रदेश भर में उन आयु के ऊपर की गई थी। गृह मंत्री की तरफ से तकरीबन 350 आयु को सस्पेंड करने के जो आदेश है वो जारी किए गए थे। उसके बाद पुलिस विभाग की तरफ से तमाम जिलों के एसपी की तरफ से इस कार्रवाई को अमल में लाया गया। तो 100 के करीब जो आयु थे उनको सस्पेंड कर दिया गया था। 100 के करीब आयु को सस्पेंड करने के अलावा बाकी आयु के ऊपर जो एसपी है, डीआईजी, उनकी तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की गई वो रिपोर्ट भी कहना है कि पुलिस विभाग की तरफ से जो डीजीपी को भेज दी गई थी। डीजीपी की तरफ से वो रिपोर्ट गृह मंत्री के पास भेजी गई है। उसको लेकर भी कहना कि गृह मंत्री जो डीजीपी हैं, गृह सचिव है, उनसे समीक्षा करेंगे, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि 100 के करीब आयु को तो सस्पेंड कर दिया गया था, लेकिन बाकी आयु के ऊपर पुलिस के जो अधिकारी उन्होंने कार्रवाई क्यों नहीं की, क्यों उनके ऊपर कार्रवाई नहीं बनती थी या बनती थी, वो कहीं ना कहीं जो पूरा का पूरा ब्यौरा है अधिकारियों की तरफ से गृह मंत्री के सामने रखा जाएगा। अनिल, मैं आपसे और भी खबरों पर बात करूंगा, लेकिन एक सवाल मेरा इस बैठक से ही संबंधित है। कानून व्यवस्था को लेकर हम बात कर रहे थे, जहरीली शराब की बात हो या फिर लगातार कई ऐसे मुद्दे सामने आए जिसको लेकर पुलिस पर सवाल भी उठते रहे। पुलिस ने वक्त वक्त पर कार्रवाई भी की। इस वक्त हरियाणा की कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष भी सरकार पर हमलावर और चुनाव का धीरे धीरे अब वो सिलसिला शुरू होने वाला है। आने वाले वक्त में अब चुनाव का शोर जल्दी शुरू हो जाएगा। तो कितना अहम माना जाता है कानून व्यवस्था के लिहाज से इस बैठक को और हरियाणा की कानून व्यवस्था इस वक्त? देखिए, कानून व्यवस्था अपने आप में एक मुद्दा बन जाता है। नासिर, आपने देखा होगा कि पिछले दिनों मेवात में एक बार फिर जो एक पत्थरबाजी की घटना सामने आई। पत्थरबाजी की घटना के बाद एक बार फिर जो तनावपूर्ण माहौल था वो देखने को मिला। कई मामले ऐसे होते हैं क्राइम से जुड़े हुए, खासतौर से मर्डर से जुड़े हुए। रोहतक के कारोड़ में एक मर्डर हुआ था, उसके बाद से लोग ग्रामीणों की तरफ से वहाँ पर चौकी बनाने की मांग की गई, सड़क जाम किया गया था। तो इस तरीके के कई मामले संवेदनशील होते हैं जिसको लेकर कहीं ना कहीं जो पुलिस की कार्यप्रणाली है उस पर सवाल खड़े होते हैं। जो जहरीली शराब कांड था यमुनानगर में, जिसमें तकरीबन 2 दर्जन लोगों की मौत होगी, उसके बाद से पुलिस विभाग की तरफ से नशा तस्करों के खिलाफ एक बड़ा अभियान छेड़ा गया। प्रदेश भर में जितने भी जो एक सप्लाई करते हैं, जो शराब की सप्लाई करते हैं, जो शराब के तस्कर है, उनके ऊपर भी एक बड़ा चेकिंग अभियान पुलिस की तरफ से छेड़ा गया। तो ऐसे में कहना कि एक समीक्षा यहाँ पर डीजीपी के साथ, गृह सचिव के साथ, एडीजीपी के साथ गृह मंत्री कर रहे हैं कि किस तरीके से जो कानून व्यवस्था और ज़्यादा मजबूत हो। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि चाहे नशे का मुद्दा हो, कानून व्यवस्था का मुद्दा हो, आयु का मुद्दा हो, सारे के सारे मुद्दे जिन पे कहीं ना कहीं। तो इस वक्त एक बड़ी बैठक चल रही है। अनिल मोर हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं।